कैसे आया संदेश भाग 2। प्रस्तुति रामेश्वर मंडल जी। कैसे आया संदेश भाग 2। 8वीं कक्षा की पूर्व से रात में शमशान की साधना और दिन के उजाले में तरह तरह के योग साधना करने का अभ्यास उन्होंने प्रारंभ किया। उनका यह शौक पारिवारिक मान्यताओं के विपरीत था। विद्यालयी शिक्षा राज्य के विभिन्न जिलों में चलती रही और हायर सेकेंडरी की शिक्षा सहरसा जिला स्कूल से उन्होंने प्राप्त की। सहरसा में स्कूली शिक्षा की लगभग 3 वर्ष की अवधि के क्रम में सहरसा जिला कारागार के निकट एक नदी के किनारे रात्रि में वे शमशान जाते रहे। शमशान की साधना करने वाले 2-3 व्यक्तियों से शमशान में उनकी मित्रता भी हुई। यद्यपि श्री हैनानंद जी स्कूल के छात्र थे और उनके मित्र शायने। एक बार की घटना है कि शमशान से एक नरमुंड वे अपने पिता के सरकारी आवास पर ले आए और उस नरमुंड में भयानक दुर्गंध थी। घर के बाहर नल पर उन्होंने उसकी सफाई की, सुगंधित पाउडर छिड़का और अपने कमरे की शीशे की अलमारी में रखा। उसकी दुर्गंध से परिवार के लोग परेशान होते रहे। लोगों ने इसका विरोध भी किया। कॉलेज की शिक्षा के क्रम में अब झारखंड राज्य के साहिबगंज जिले में 1 साल तक वर्ष 1967 में उन्होंने शमशान की साधना की। उन दिनों में साहिबगंज महाविद्यालय के दर्शन विभाग में व्याख्याता पद पर कार्यरत था। एक विशेष घटनाक्रम में हम दोनों के बीच शिक्षक विद्यार्थी के अतिरिक्त नए संबंध का सूत्रपात हुआ। मैं उनकी शमशान साधना में लगातार उनके साथ रहा। उनके पिता के स्थानांतरण के साथ ही हमारा साथ भी छूट गया। उनकी शमशान साधना और चमत्कारिक घटनाओं की स्मृति आज भी मानस पटल पर तरोताजा है। वर्ष 1972 में हैदरानंद जी का विवाह तत्कालीन पलामू जिले के मनातू प्रखंड में संपन्न हुआ। उनके पिता को विश्वास था कि विवाह उपरांत बेटे की बेतुकी आदतों में परिवर्तन हो जाएगा। उन्हें डर था कि शमशान साधना और अध्यात्म में बढ़ते झुकाव के कारण उनका बेटा लौकिक जीवन से विरत न हो जाए। साल 1972 की संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित हुए और भारतीय पुलिस सेवा की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। अंतिम परीक्षा फल में उनका नाम नहीं आया और अंततः बिहार प्रशासनिक सेवा के वे पदाधिकारी हुए। इसी अंतराल में भोजपुर जिला मुख्यालय में अवस्थित गंगे शमशान में उन्होंने लगभग 2 वर्ष तक साधना की। उन दिनों वे पटना विधि महाविद्यालय के छात्र थे। आरा के गंगे शमशान में वर्ष 1974 तक योग साधना और शमशान की साधना साथ साथ चलती रही। शमशान की इस लंबी यात्रा के कारण शमशान की ऐसी शक्तियों का उनसे संपर्क हो गया जिन्हें सामान्य बोल चाल में लोग भूत प्रेत की संज्ञा देते हैं। विडंबना है कि उनके समक्ष आने वाली वे अदृश्य शक्तियाँ शिव की सामान्य वेशभूषा में प्रकट होती थी एवं तरह तरह की साधना की ओर उन्हें प्रेरित करती थी। श्री हैनानंद जी उन शक्तियों को शिव की शक्तियाँ मानकर श्रद्धा देते रहे और उनके बताए रास्ते पर चलते रहे। यह साधारण बात है कि साधु का भेष धारण करने से कोई साधु नहीं होता। प्रेतादि शिव के रूप में अपने को प्रकट करे तो वे शिव नहीं होंगे। छद्म वेश कुछ दिनों तक दूसरों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, किंतु एक ना एक दिन स्थिति स्पष्ट हो जाती है और हुआ भी यही। जब उन्हें बोध हुआ कि शिव वेशधारी ये शक्तियाँ निम्न स्तर का आचरण करती हैं तो उनका विश्वास टूटा और उनकी श्रद्धा पूरी तरह खंडित हो गई। परिणाम हुआ कि साधना और उसे बताने वालों के प्रति उनके मन में तीव्र वितृष्णा उत्पन्न हुई और वर्ष 1974 के नवंबर
माह में इसी मानसिक अवसाद की स्थिति में श्री हैनानंद जी के मन में एक विचार आया। वह श्लोक उन्हें स्मरण आया जिसे पाठशाला में याद कराया गया था। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नेक्स्ट भाग 3 कैसे आया संदेश, भाग 1 सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक आउट कर लीजिएगा। सभी को प्रणाम भाई बहन, इसको आप शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करेंगे, इससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा।